Hello friend, Hare Krishna. Welcome back. Today discuss Prabhupada Kathamito से। आज का दिन 11 जुलाई 1969 जय पताका के पत्र जो अमृत कोटेशन दिया उसका ऊपर से मैं ডিসকাশন करने जा रहा हूँ पहले বেঙ্গলি में। তুমি জিজ্ঞাসা করেছো এটা সত্য কিনা যে যতদিন সমস্ত শিষ্যরা ভগবদ্ধামে স্থানান্তরিত না হচ্ছে ততদিন গুরুদেবকে জড়জগতে থাকতে হবে। উত্তর হলো হ্যাঁ, এটি বিধান। তাই সকল শিক্ষার্থীকে কোনো প্রকার অপরাধ না করার প্রতি সতর্ক থাকা উচিত, যা ভগবদ্ধামে উত্তরণের পথে বাধাস্বরূপ। আর এর ফলে তাকে উদ্ধার করার জন্য গুরুদেবকে আবার দেহ ধারণ করতে হয়। এই ধরনের মানসিকতা গুরুদেবের চরণে এক ধরনের অপরাধ। যদি কোনো ব্যক্তি তাকে তুচ্ছ মনে করে এবং যার ফলে গুরুদেবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তারা জন্মে জন্মে গুরুদেবের সহায়তা খুব কমই প্রত্যাশা করতে পারে। हरे कृष्ण। एवरी डे प्रभुपाद जी किधर भी रहे व कोई प्लेस में रहे, भक्त लोगों का सामने अमृत कोटेशन देख के गया हम लोगों के लिए। तो आज का दिन 11 जुलाई 1969 जय पताका महाराज को पत्र लिखा था। पत्र में क्या कहा गया, जो लोग शिष्य वर्ग ग्रहण करेगा वो शिष्य वर्ग अगर ठीक ठाक से मतलब गुरुदेव का आदेश रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करेगा तो गुरुदेव को बहुत कठिनाई का सामना होना पड़ता है। तो इसमें से हम लोगों को सबसे अच्छा मार्ग प्रभुपाद जी दे रहे हैं। जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है व भक्ति मार्ग स्पिरिचुअल पार्ट में है, वो लोगों को एनी टाइम केयरफुल होकर रहना चाहिए। 4 रूल रेगुलेशन पालन करना चाहिए। कोई भी गुरुदेव का वाणी को अवज्ञा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव का वाणी को हम लोग अवज्ञा करेगा तो गुरुदेव का शिष्य तो उद्धार नहीं होएगा, गुरुदेव को भी इधर जो कोटेशन में बताने को जा रहा है प्रभुपाद जी, गुरुदेव को भी जन्म लेना पड़ेगा।